तिरस्कार। रामलाल जी रिटायर्ड अध्यापक थे। सुबह 10 बजे तक वे एकदम स्वस्थ लग रहे थे। शाम के 7 बजते बजते उन्हें तेज बुखार के साथ साथ वे सारे लक्षण दिखाई दे रहे थे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के दिखते हैं। यह देखकर परिवार के सदस्य खौफ में आ गए। परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर इस महामारी का डर साफ झलक रहा था। उन्होंने रामलाल जी की चारपाई घर के एक पुराने बाहरी कमरे में डाल दी जिस पर उनका पालतू कुत्ते का बसेरा था। रामलाल जी कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल पिल्ला सड़क के किनारे से उठाकर लाए थे और उसे उन्होंने अपने बच्चे की तरह ही लाड से पाल कर बड़ा किया था तथा उसका नाम ब्रूनो रखा था। इस कमरे में अब रामलाल जी और उनकी चारपाई पर उनका प्यारा ब्रूनो रहता था। दोनों बेटे बहू ने उनसे दूरी बना ली थी और बच्चों को भी उनके आसपास न जाने देने का निर्देश दे दिया था। उन्होंने सरकार द्वारा जारी किए गए कोरोना हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सूचना दे दी। खबर मोहल्ले भर में फैल चुकी थी लेकिन उनके आसपास या रिश्तेदार मिलने कोई नहीं आया। साड़ी के पल्लू से मुंह लपेटे हुए हाथ में छड़ी लिए पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा आई और रामलाल जी की पत्नी से बोली, अरे कोई इसके पास दूर से खाना भी सरका दो, अस्पताल वाले तो इसे के हाथ थाली पकड़ते ही कांपने लगे। पैर मानो खूंटी से बांध दिए हूँ। इतना देखकर वह पड़ोसिन बूढ़ी अम्मा बोली, अरे तेरा तो पति है, तू भी मुंह बांध कर चली जा और उसे दूर से ही थाली सरका दे, वह अपने आप उठा कर खा लेगा। सारे बातचीत रामलाल जी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखें नम थी और कांपते हुए होंठों से उन्होंने कहा, कोई मेरे पास ना आए तो बेहतर है, मुझे भूख नहीं है। इसी बीच एम्बुलेंस आ गई और रामलाल जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए कह दिया। रामलाल जी के घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलटकर अपने घर की तरफ देखा। उनके पोता पोती पहली मंजिल से खिड़की से मास्क लगाए दादाजी को निहारते हुए और उन बच्चों के पीछे सर पर पल्लू रखे उनकी दोनों बहुएं दिखाई दी। ग्राउंड फ्लोर पर दोनों बेटे काफी दूरी पर बनाकर अपनी माँ के साथ खड़े थे। विचारों का तूफान रामलाल जी के अंदर उमड़ घुमड़ रहा था। उनकी पोती ने दादाजी की तरफ हाथ हिलाते हुए बाय कहा। एक क्षण तो उन्हें लगा कि जिंदगी ने अलविदा कह दिया। रामलाल जी की आंखें डबडबा गई। उन्होंने बैठकर अपनी घर की देहली को चूमा और एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी घर की उस दहलीज पर उलट दी जिसे चूमकर रामलाल जी एम्बुलेंस में बैठे थे। ऐसे तिरस्कार कहते या मजबूरी। लेकिन इस दृश्य को देखकर उनका स्वामी भक्त ब्रूनो भी रो पड़ा और एम्बुलेंस के पीछे पीछे हो गया जो रामलाल जी को अस्पताल लेकर जा रही थी। रामलाल जी को सब अस्पताल में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर रखा गया। उनके सभी टेस्ट नॉर्मल थे। उन्हें डॉक्टर ने पूर्णतः स्वस्थ घोषित कर के छुट्टी दे दी थी। जब वह अस्पताल से बाहर निकले तो उनको अस्पताल के गेट पर उनका कुत्ता ब्रूनो उनका इंतजार करते दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। एक की आंखों में गंगा और एक की आंखों यमुना बह रही थी। जब तक उनके बेटे उन्हें लेने पहुंचते तब तक वह अपने कुत्ते पर किसी दूसरी दिशा की तरफ निकल चुके थे। उसके बाद वे कभी दिखाई नहीं दिए। आज उनके फोटो के साथ एक गुमशुदगी की खबर छप गई। अखबार में लिखा गया है कि सूचना देने वाले को 40,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। 40,000 रुपए। हाँ, पढ़कर ध्यान आया कि इतनी ही तो मेरी मासिक पेंशन आती थी उनकी, जिसे अपने परिवार में खर्च कर दिया करते थे। एक बार रामलाल जी की जगह स्वयं को खड़ा करो और कल्पना करो कि इस कहानी के किरदार आप हो। आपका सारा अहंकार और सब मोह माया खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि पुण्य कीजिए, गरीब भूखे और लाचारों की सहायता कीजिए। जीवन में कुछ नहीं है
कोई अपना नहीं है। जब तक स्वार्थ है तभी तक सब आपके हैं। जीवन एक सफल है और मौत उसकी मंजिल है, यही सत्य है। इस कहानी से आपकी क्या राय है और आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।